आप सभी लोग का एसआरपी क्लास में स्वागत है। तो आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग यूपी सीनेट 2026 यूपी बीएससी नर्सिंग का मॉक टेस्ट नंबर 5 देख रहे हैं, जो शाम को 3 बजे एसआरपी क्लास के यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगी, जिसमें सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, नर्सिंग है और इंग्लिश ग्रामर है। इसमें से 3 क्वेश्चन तो आने के चांसेस आपके पेपर में, क्वेश्चन सेम नहीं आ सकते लेकिन उस मॉडल के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए लिखा भी गया है कि आपका ये यूपी सीनेट बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए टॉप 40 एमसीक्यू, जो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते हुए बायोलॉजी का टॉप 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए में एडीन ए 30% है तो साइटोसिन कितना होगा। इफ एडीन इज 30% इन डीएनए देन साइटोसिन प्रेजेंट इज। क्या साइटोसिन 20% होगा या 30% होगा या 40% होगा या 10% होगा। तो चारगाफ का नियम करता है कि एडीन प्लस थाइमीन प्लस साइटोसिन प्लस गाइमीन बराबर होता है 100 होता है। ये चारगाफ का नियम है, ये चारगाफ का नियम है। ठीक, तो ये एक फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसने कह रहा है कि एडीन एडीन बराबर होता है थाइमीन। ठीक, तो एडीन 30 है और थाइमीन 30 है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एडीन प्लस थाइमीन। तो एडीन 30 प्लस थाइमीन 30 दोनों में इक्वल कितना हो गए, 60 हो गए। टोटल कितना आ गया, टोटल परसेंटेज कितना आ गया, 60 हो गया एडीन और थाइमीन का। ठीक, अब कह रहा है कि साइटोसिन प्लस गायनिन बराबर 100 होता है और प्लस उसका कितना 60, ये 60 एडीन प्लस थाइमीन का था तो माइनस कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। तो साइटोसिन प्लस गायनिन बराबर आ जाएगा 40। तो 40 ये दोनों का आया, लेकिन इसने पूछा किसका है, साइटोसिन का। तो साइटोसिन हम निकालेंगे तो C बराबर हो जाएगा 40/2। ठीक, तो C बराबर आ जाएगा कितना, 20 आ जाएगा। इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। पहले का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय की कार्डियक आउटपुट सामान्यतः कितनी होती है। जो मानव का हृदय होता है उसकी कार्डियक आउटपुट कितनी होती है सामान्यतः। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल कार्डियक आउटपुट क्या 3 लीटर प्रति मिनट होता है या 4 लीटर प्रति मिनट होता है या 5 लीटर प्रति मिनट होता है या 8 लीटर प्रति मिनट होता है। तो कार्डियक जो आउटपुट होता है वो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा 5 लीटर प्रति आउटपुट होता है। 5 लीटर प्रति मिनट आउटपुट क्या कहते हैं, नॉर्मली कार्डियक आउटपुट होता है। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि C4 पौधों में CO2 का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है। जो C4 है वो CO2 का प्रथम अस्थायी उत्पाद क्या है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 प्लांट इज। क्या PGA है या OAA है या RUBP है या PEE है। तो C4 प्लांट में CO2 का प्रथम उत्पादी क्या होता है, OAA होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग को सुसाइडिकल बैग कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग है जिसे सुसाइडिकल बैग कहा जाता है। विच ऑर्गेनल इज ए नोन है सुसाइडिकल बैग। क्या राइबोसोम को कहा जाता है, गोल्जी बॉडी को, लाइसोसोम को या माइटोकॉन्ड्रिया को। तो राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम लोग कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, आप सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एटीपी का निर्माण होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सुसाइडिकल बैग किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे अधिक पुनर्जनन क्षमता किस अंग में होती है? सबसे ज्यादा रीजनरेशन क्षमता किस में होती है? तो हाईएस्ट रीजनरेटिव कैपेसिटी इन सीन इज, क्या ब्रेन में होती है, या लीवर में होती, या हार्ट में होती, या किडनी में होती? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसे चाहिए? ब्रेन को चाहिए, ठीक है। हार्ट काम पंप करना, हार्ट का काम क्या होता है? पंप करना, ठीक है, पंप करना हो रहा है, हार्ट का काम क्या है? पंप करना, ठीक है। किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना। किडनी का काम क्या है? फिल्टर करना, ठीक है। और जो लीवर क्या होता है? ये बाइल का निर्माण करता है। लीवर क्या करता है? बाइल पिगमेंट का निर्माण करता है, बाइल पिगमेंट का निर्माण करता है, बाइल पिगमेंट का निर्माण करता है। तो सबसे अधिक जो क्षमता होती है वो हमारा लीवर में ही होता है। सबसे अधिक रीजनरेशन क्षमता किस में होती है? लीवर में होती है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए का डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? जो डीएनए उसका डबल हेलिक्स संरचना किसने दी थी? हु प्रपोज डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए? डार्विन और वालेंस, वाटसन और क्रिक, या मेंडल और मॉर्गन, या पास्चर या कोच? तो जो डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना थी, डीएनए का जो डबल हेलिक्स संरचना है वो किसने दिया था? जो डीएनए है डबल हेलिक्स संरचना किसने दी? तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना दी थी। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की हील रिएक्शन कहाँ होती है? जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी हील रिएक्शन कहाँ होती है? हील रिएक्शन अगर हील रिएक्शन कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होती है, या न्यूक्लियस में होती है? तो प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण ये किसमें होता है? प्लांट में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस क्या करता है? ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है, इसे सेल ऑफ कंट्रोलर कहा जाता है। ये सेल को पूरा कंट्रोल करता है, ये सेल को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। हील रिएक्शन होता कहाँ है? तो हील रिएक्शन हमारा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव में 23वां गुणसूत्र जोड़ा निर्धारित करता है। जो मानव में 23वां जोड़ा गुणसूत्र किसका निर्धारित करता है? 23rd क्रोमोसोम पेयर डिटरमाइन, 23rd क्रोमोसोम पेयर किसको डिटरमाइन करता है? हाइट को, ब्लड ग्रुप को, सेक्स को, या ईयर कलर को? तो टोटल होते हैं कितने क्रोमोसोम? 46, जिसमें क्या होते हैं? 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं, ठीक, 22 पेयर्स होते हैं। और 1 पेयर क्या होता है? उसमें सेक्स क्रोमोसोमल होता है। तो सेक्स क्रोमोसोमल होता है। तो ये 23वां गुण क्या करता है? सेक्स को डिटरमिनेट करता है कि उसका एक्स है कि वाई है, या एक्स एक्स है, ठीक। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर इसका भी सी हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रेब्स चक्र का प्रथम उत्पाद क्या है? जो क्रेब्स चक्र चलता है उसका प्रथम उत्पाद क्या है? फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल इज, क्रेब्स साइकिल इज का फर्स्ट प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? साइट्रेट कहते हैं, या पायरुवेट कहते हैं, या लैक्टेट कहते हैं, या एसीटेट कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र चलता किसमें है? तो ये चलता किसमें है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। और एटीपी का निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है। तो इससे निकलने वाला प्रथम उत्पाद को हम लोग कहते हैं सीट्रेट कहते हैं, सीट्रेट कहते हैं। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में कुल कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्वस इन ह्यूमन, जो ह्यूमंस में कुल कितनी केमिकल नर्व्स पाई जाती हैं? 10 पेयर पाई जाती हैं, 11 पेयर, या 12 पेयर, या 13 पेयर?
तो जो नंबर आप क्रेनियल नर्वस होते हैं वो कितने होते हैं? 12 पेयर होते हैं, 24 होते हैं, 24 होते हैं। तो इसका आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, बायोलॉजी का हम लोग 10 क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग अब किस पे चलते हैं? तो हम लोग केमिस्ट्री पे चलते हैं। केमिस्ट्री पे 11 से 20 चलते हैं। सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है? सबसे अधिक आयनीकरण ऊर्जा किसकी होती है? हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, नियान की होती है, हीलियम की होती है या आर्गन की होती है? तो जो सबसे ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा होती है वो हमारा किसका होता है? तो हीलियम का होता है। हीलियम का सबसे ज्यादा आयनीकरण ऊर्जा होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि pH2 वाले विलयन की प्रकृति क्या होगी? जो pH2 वाला विलयन है उसकी प्रकृति कैसी होगी? सोल्यूशन विथ ए pH2, pH2 वाले की सोल्यूशन कितना होती है? वीक एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है या न्यूट्रल एसिड होता है या बेसिक होता है? तो जो pH कितना होता है? तो pH 0 से स्टार्ट होता है, 14 पे खत्म हो जाता है, 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक, न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 उसका न्यूट्रल पॉइंट होता है। 7 से कम होगा तो एसिड होगा, 7 से कम होगा तो एसिड होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो कैसा होगा? वो हमारा बेसिक होगा। ठीक, वह बेसिक होगा। लेकिन वह कह रहा है कि pH इसका मान कितना है? तो 2, तो वह स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश होता है। जो एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कुल कितना मोल आवेश होता है? चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, एक मोल इलेक्ट्रॉन में कुल कितना आवेश होता है? 96,500 कूलम या 1.1 गुणे 10⁻⁻19 कूलम या 6.022 10⁻23 कूलम या 1 लाख। तो एक इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम होता है। लेकिन ये एक मोल पूछा है, तो एक मोल में कुल कितने आवेश होंगे? तो 96,500 होंगे, जिसे हम लोग फैरेड कहा जाता है। ठीक, तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन बंधन सबसे अधिक किसमें होता है? हाइड्रोजन बंध किसमें सबसे अधिक होता है? मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर्स इन, मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होता है? NH3 में, H2O में, HF में या CH4 में? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगा? HF में होगा। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, बेंजीन का आणविक सूत्र कितना होता है? C6H6 होता है, C6H12 होता है, C5H6 होता है या C7H8 होता है? तो बेंजीन का जो फार्मूला होता है C6H6 होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है? सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन है? बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? कॉपर है, एल्युमिनियम है, सिल्वर है या गोल्ड है? तो सबसे बेस्ट पूछ रहा है, तो किसका? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट पूछ रहा है कंडक्टर। तो सबसे बेस्ट कंडक्टर में हमारा सिल्वर आ जाएगा। सबसे बेस्ट कंडक्टर में कौन? सिल्वर। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? आंसर नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमोनिया का IPSC नेम क्या होता है? IPSC नेम ऑफ NH3 इज, NH3 का IPSC नेम क्या होगा? एजिमाइन होगा, एजीन, एमाइड होगा, एमीन होगा, नाइट्राइड होगा। तो IPSC नेम क्या हो जाएगा? NH3 का, NH3 का हो जाएगा एजीन, एजीन। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 17 किस तत्व की है? एटॉमिक नंबर इज 17 बिलोंग टू, जो 17 परमाणु क्रमांक किसका है? सोडियम का है, क्लोरीन का है, सल्फर का है या पोटेशियम का है? सोडियम का कितना होता है? 11 होता है।
ठीक। तो पोटेशियम का 19 होता है, सल्फर का, ऐसे सारे एक से लेके 30 तक तो आपको याद रहना चाहिए कि इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो 17 किसका होता है, Cl का होता है, और मास नंबर कितना होता है, 35.5 होता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 18 का आंसर नंबर कितना, बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व सबसे अधिक कौन सा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज, सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, या क्लोरीन है? तो सबसे ज्यादा जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है वो हमारा क्लोरीन है। तो 19 का आंसर नंबर कितना हो जा रहा है, 19 का आंसर नंबर डी हो जा रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि Fe2O3 का नाम क्या है? Fe2O3 इज कॉल्ड, क्या फेरस ऑक्साइड है, या फेरिक ऑक्साइड है, या आयरन सल्फाइड है, या आयरन कार्बोनेट है? तो 20 वाले का जो Fe2O3 है उसका जो नाम, उसका नाम है वो फेरिक एसिड है। ठीक, उसका फेरिक एसिड नाम है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। ठीक, हम लोग बायो के 10 देख लिए, बायो के 10 देख लिए, केमिस्ट्री के 10 देख लिए। अब चलिए फिजिक्स की ओर हम लोग 10 क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? जो न्यूटन का दूसरा नियम है किससे संबंधित है? न्यूटन सेकंड लॉ रिलेटेड टू, सेकंड लॉ रिलेटेड करता है एनर्जी से, मोमेंटम से, इनर्शिया से, वेलोसिटी से। तो फर्स्ट लॉ किससे रिलेट करता है? फर्स्ट लॉ अपना इनर्शिया से रिलेट करता है। ठीक, न्यूटन के 3 लॉ थे, एक फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट था, एक सेकंड था, ठीक, और एक थर्ड था। फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड था? इनर्शिया पे। सेकंड लॉ किस पे था? मूवमेंट पे। और थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन पे। तो वही कह रहा कि दूसरा नियम किस पे रिलेटेड था? तो दूसरा नियम मोमेंटम पे था। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, जो लाइट ईयर प्रकाश वर्ष है किसकी यूनिट है? टाइम की है, स्पीड की है, डिस्टेंस की है, या एनर्जी की है? तो एनर्जी का क्या हो जाता है? एसआई यूनिट जूल हो जाता है। एनर्जी का क्या हो जाता है? जूल हो जाता है। ठीक है। स्पीड का क्या हो जाता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ठीक, दूरी का डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड। टाइम का क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। लेकिन ये प्रकाश लाइट ईयर जो होती है ये डिस्टेंस का मात्रक है, डिस्टेंस का मात्रक। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जा रहा है? इसीलिए इसका आंसर नंबर सी हो जा रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ आवेश, आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है, या ओम होता है? ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। इसका रेजिस्टेंस का। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। ओम किसका होता है? रेजिस्टेंस का होता है। ठीक, एम्पियर किसका होता है? तो एम्पियर हमारा होता है करंट का। एम्पियर किसका होता है? करंट का। वोल्ट किसका होता है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। ये आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकंड, या 8.9 मीटर पर सेकंड, या 10.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 7.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होता है। तो ये स्मॉल जी का पूछा है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है, वाट है, जूल है, या पास्कल है? तो पास्कल किसका है? तो पास्कल किसका होता है? तो ये प्रेशर का होता है। पास्कल किसका होता है? प्रेशर का होता है। वाट किसका होता है? तो वाट अपना होता है किसका? पावर का होता है। न्यूटन किसका है? तो न्यूटन अपना फोर्स का होता है। ठीक, लेकिन जो वर्क का होता है तो वर्क का जूल होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा? इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेग दुगना हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी?
ई वेलासिटी डबल्स काइनेटिक एनर्जी बिकम, क्या वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, 4 टाइम हो जाएगा, ये 8 टाइम हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है, ठीक। तो क्या कह रहा है, वेलासिटी डबल कर रहा है, ठीक। तो v अगर डबल हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर का फार्मूला P बराबर वी आई, P बराबर आई आर, P बराबर वी अपन आर या P बराबर आई आर। तो जो इलेक्ट्रिक पावर का सूत्र होता है P बराबर वी आई होता है, P बराबर वी आई होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होती है। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या इसका r बराबर f होता है, r बराबर 2f होता है, r बराबर 3f होता है या r बराबर 4f होता है। तो r बराबर होता है 2f, f बराबर क्या होता है r/2, यही फार्मूला होता है। ये दोनों चीज याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आने के चांसेस होते हैं। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या की दर्पण का सूत्र r बराबर 2f होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि तरंगे हैं, साउंड वेव आर, साउंड वेव कैसी होती है, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है या स्टेशनरी होती है। तो जो साउंड वेव होती है वो हमारा कितना होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। तो 29 का आंसर नंबर कितना हो जाएगा, 29 का आंसर नंबर बी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है। तो वाट किसका है, वाट अपना पावर का है, ठीक है। एम्पियर किसका है, तो एम्पियर करंट का है, एम्पियर किसका है, करंट का है। और वोल्ट किसका है, पोटेंशियल डिफरेंस का है। लेकिन ये रेजिस्टेंस का मात्रक कितना होता है, ओम होता है। तो इसीलिए इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्सिंग के 10 क्वेश्चन, नर्सिंग के 10 क्वेश्चन में कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को किस नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज नोन हैज, उसे क्या मदर ऑफ सर्जरी कहा जाता है, लेडी विथ लैम्प कहा जाता है या फर्स्ट डॉक्टर कहा जाता है या मदर ऑफ एनाटॉमी कहा जाता है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 18 मई 1900 किस में हुआ था, ये आप लोग बताएंगे। जन्म किस में हुआ था ये आप लोग बताएंगे, ठीक। 18 मई नहीं, इनका 12 मई कब हुआ था ये आप लोग बताएंगे। 12 मई की बात कब हुआ था ये आप लोग बताएंगे। इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या कहा जाता है, लेडी विथ लंप के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अभी 12 मई को हम लोग नर्स डे मनाए हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य शरीर का तापमान होता है, नॉर्मल बॉडी आर टेम्परेचर कितना होता है, 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म ऑफ आईएम। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर मेडिसिन या इंट्रामेम्ब्रेन होता है। तो आईएम का क्या होता है, इंट्रामस्कुलर होता है। तो 33 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीसीजी वैक्सीन किस रोग से बचाती है। बीसीजी वैक्सीन प्रिवेंट पोलियो से, ट्यूबरकुलोसिस से, मेलाइसिस से या हेपेटाइटिस से। सर्वप्रथम बच्चों में लगने वाली वैक्सीन बीसीजी होती है जन्म के बाद। ये किससे बचाती है, तो ये बच्चों को टीबी से बचाती है, टीबी से, ट्यूबरकुलोसिस से। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त की समान मात्रा होती है। नॉर्मल ब्लड वैल्यू ऑफ एडल्ट, एडल्ट में क्या 2 से 3 लीटर होता है या 3 से 4 लीटर या 5 से 6 लीटर या 7 से 8 लीटर। तो जो नॉर्मल होता है वो हमारा 5 से 6 लीटर होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीपी मापने का उपकरण क्या है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर बीपी, ब्लड प्रेशर को मापने वाली मशीन को क्या कहते हैं, थर्मामीटर,
ईसीजी, स्पेग्नोमीटर, स्टेप्टोस्कोप। स्टेप्टोस्कोप से क्या हम सुनते हैं, हार्ट को, हार्ट बीट सुनते हैं, हार्ट बीट किसे सुनते हैं, स्टेप्टोस्कोप से। ईसीजी से क्या निकलता है, हार्ट का पूरा सर्कुलेशन निकलता है, हार्ट की पूरी डिटेल्स निकलती है। थर्मोमीटर से हम लोग क्या निकलते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। लेकिन स्पेग्नोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, बीपी नापते हैं। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोगी का देखभाल में हैंड वॉशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेन पर्पज ऑफ हैंड वॉशिंग कंफर्ट है, या इन्फेक्शन कंट्रोल है, या एक्सरसाइज है, या न्यूट्रिशन है। तो हैंड वॉशिंग जो होता है, हैंड वॉशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना। तो इसका आंसर नंबर क्या होता है, इसका आंसर नंबर बी हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओआरएस का उद्देश्य उपयोग क्या होता है। ओआरएस इज यूज फ्रॉम डायबिटीज में, डिहाइड्रेशन में, हाइपरटेंशन में, या एनीमिया में। एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ओआरएस का यूज किस में होता है, डिहाइड्रेशन में यूज होता है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य नाड़ी दर कितनी होती है। नॉर्मल एडल्ट पल्स रेट कितना होता है, 40 से 60, 60 से 100, 100 से 120, 120 से 140। तो नॉर्मल जो नाड़ी दर कितनी होती है, 60 से 100 बीपीएम होती है, 60 से 100 बीपीएम होती है। तो इसके लिए इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि ईसीजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ईसीजी यूज टू एक्सेस लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, हार्ट फंक्शन, लंग्स फंक्शन। लीवर के लिए एलएफटी, किडनी के लिए केएफटी, और ईसीजी के लिए हार्ट एक्टिविटी देखी जाती है। तो इसका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एसआरपी क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में बताएं किसका कितना क्वेश्चन सही था। तो आज हम लोग इतना देखेंगे। कल हम लोग मॉक टेस्ट नंबर कितना देखेंगे, तो मॉक टेस्ट नंबर हम लोग कल देखेंगे 6। मॉक टेस्ट नंबर कल हम लोग 6 देखेंगे।